प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम मिलती जुलती रचनाओं के बारे में जानेंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। आइए मित्रों, हम 10 मिनट में फटाफट 75 प्रश्नों को मिलती जुलती रचनाओं को हल करते हैं। प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अभी हमारे भाई बहन मित्र विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास। अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास किसने लिखा था? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। और देखिए, अर्धनारीश्वर नाम से निबंध किसने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोग ने रचना किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रेम फुलवारी। देखिए, प्रेम फुलवारी किसकी है रचना? भारतेंदु की है। और एक प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। मित्रों, ये रचनाएं जो मिलती जुलती हैं हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। कलम का सिपाही। देखिए, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है। और एक कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल ने लिखा है। ये दोनों प्रेमचंद की जीवनी है। चलते हैं शरणदाता। देखिए, शरणदाता नाम से किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। एक शरणार्थी नाम से है, किसकी रचना है? अज्ञेय की ही रचना है। एक शरणागत नाम की रचना है, किसकी है? तो बिंद्रावन लाल वर्मा की रचना है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें, जो कंफ्यूज कर देती हैं मिलती जुलती रचनाएं। मित्रों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन दबाकर ज़रूर बताएं ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। चलते हैं ठलुआ क्लब। देखिए, ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। और एक है चक्कर क्लब। बताइए, चक्कर क्लब के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। देखिए, मिलती जुलती रचनाएं होती हैं जो हमें हमेशा भ्रमित करती हैं। प्रश्न चलते हैं। उसने कहा था। देखिए, एक है उसने कहा था, किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। एक है तुमने कहा था। तुमने कहा था किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। एक है कि मैं कब कहा था, किसकी रचना है? सरस्वती दयाल सक्सेना की रचना है। और एक है उसने नहीं कहा था, किसकी रचना है? शैलेश मटियानी की रचना है। ये मिलती जुलती इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं, आप इसे ज़रूर अच्छी तरीके से याद कर लें, जो हर परीक्षा में एग्जाम में भ्रमित करने के लिए पूछ लेता है। चलते हैं पंच परमेश्वर। बताइए, पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की कहानी है। एक पंच परमेश्वर कहानी और है, किसकी है? राघव की है। ये एक बार पूछ ली गई है, ऑप्शन में प्रेमचंद नहीं था, राघव था। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर ले। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताइए। हार की जीत। देखिए, हार की जीत किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है। और एक हार की जीत किसकी है? एक कहानी सुदर्शन की है। एक हार की जीत रचना है जो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। देखिए, कंफ्यूज कर देने वाली रचनाएं हैं, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। एक है काली आधी। काली आधी रचना किसकी है? कमलेश्वर की है। एक है पीली आधी। पीली आधी किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की रचना है। देखिए, कंफ्यूज कर दे रहे, काली आधी पीली आधी, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अंधा कुआं। देखिए, अंधा कुआं नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। और एक है अंधा युग। अंधा युग एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य में जाता है। किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। एक अंधी गली है, एकांकी किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस का है। मित्रों, ये कंफ्यूज कर देने वाली रचना है, आप अच्छी तरह से इसे याद कर तैयार कर लें। देखिए, प्रश्न है सीढ़ियों पर धूप। रचना है सीढ़ियों पर धूप, किसकी है? रघुवीर सहाय की है। और एक है साए में धूप। साए में धूप किसकी रचना है? तो दुष्यंत की है। देखिए, ये मिलती जुलती रचनाएं जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक है हर गंगा। बताइए, हर गंगा किसने लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। हर गंगा इनकी एक कविता है। युग की गंगा। युग की गंगा किसकी रचना है? तो केदारनाथ
अग्रवाल की रचना है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। झूठा सच, देखिए वो झूठा सच उपन्यास किसका है, तो यशपाल का है। और एक झूठा सच निबंध है, किसका है, तो सियाराम शरण गुप्त का है। देखिए हमेशा मिलती जुलती कंफ्यूज कर देने वाली रचनाएं एग्जामिनर अक्सर पूछता है। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। एक है काव्य में अभिव्यंजनावाद, इस रचना के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। अब मित्रों अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, इश्कलता। देखिए इश्कलता बताइए किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। और एक है इश्क नामा, देखिए इसमें नामा जुड़ गया है, किसकी है, बोधा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से याद करें। एक है विरह लीला, तो विरह लीला किसकी रचना है, घनानंद की है। एक है विरह वारिस, विरह वारिस किसकी रचना है, बोधा की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। निशा निमंत्रण, देखिए निशा निमंत्रण किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और एक है मौन निमंत्रण, देखिए मौन निमंत्रण, देखिए मिलती जुलती रचना है, किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का है। देखिए रसप्रिया, रसप्रिया किसकी रचना है, तो फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और यहीं पर देखिए प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी किसका है, कुबेरनाथ राय की रचना है। सप्तपर्णा, सप्तपर्णा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। एक है सप्तपर्णी, सप्तपर्णी किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर की रचना है। मित्रों एक मिलती जुलती कंफ्यूज कर देने वाली रचनाएं कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जयचंद्र प्रकाश, बताइए जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो भट्ट केदार की रचना है। और एक है जय मयंक जस चंद्रिका, तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो मधुकर कवि की रचना है। देखिए ये जयचंद्र से जय मयंक से आप जरूर याद कर लें। चलते हैं परिवर्तन, बताइए परिवर्तन किसकी कविता है, परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और एक है परिवर्तन जिए, किसकी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न नंबर पंचवटी, बताइए पंचवटी किसकी रचना है, तो मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। और एक है पंचवटी प्रसंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है, तो निराला की रचना है। मित्रों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। बुनी हुई रस्सी, बताइए बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और एक है तनी हुई रस्सी, बताइए तनी हुई रस्सी किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है। देखिए हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। और एक है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र हैं। ये शब्दानुशासन दिया है जो हमें भ्रमित जरूर करता है। और एक है कवि कंठाभरण, तो ये कवि कंठाभरण किसकी रचना है, क्षेमेंद्र की रचना है। और एक है कवि कुल कंठाभरण, किसका है, तो दुल्लह कवि की रचना है। और एक है सरस्वती कंठाभरण, देखिए कंठाभरण कंठाभरण कंठाभरण, देखिए मिलती जुलती रचना है। ये सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, तो आचार्य भोजराज की रचना है। प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के लेखक कौन है, शिवदास सिंह चौहान हैं। एक और प्रगतिवाद नाम से किसने लिखा है, तो शिव कुमार मिश्र ने लिखा है। ये दोनों लोग ने प्रगतिवाद नाम से रचनाएं किए हैं। चलते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है ये ग्रंथ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और एक है भारतीय साहित्य की भूमिका, देखिए मिलती जुलती रचनाएं हैं, कितना हमें कंफ्यूज कर रही हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। मित्रों ये मिलती जुलती प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे इम्पोर्टेंट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी।
और लाइक और सब्सक्राइब जरूर इसी बात पर कर दीजिए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बताइए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? तो उदय नारायण तिवारी का है। देखिए कितना मिलता जुलता रचना है। और एक है हिंदी का नाटक का उद्भव और विकास, किसकी रचना है? तो दशरथ ओझा की रचना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी, इसके लेखक कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। एक है कामायनी का एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। देखिए कामायनी नाम से है रचना। तो ये बहुत मिलती जुलती रचनाएं हमको भ्रमित कर देती हैं, परीक्षा में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ जो मिलती जुलती रचनाएं आपको हमेशा बार बार के कन्फ्यूजन से दूर करेंगे। देखिए रस सिद्धांत बताइए किसका ग्रंथ है? तो डॉक्टर नागेंद्र का ग्रंथ है। और एक है रस मीमांसा, बताइए रस मीमांसा किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। और एक है काव्य मीमांसा, बताइए काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है। देखिए रस और इसमें काव्य मीमांसा कंफ्यूज कर देने वाली रचनाएं, आप इसे अच्छी तरीक़े से वीडियो रोक कर अच्छी तरीके से तैयार कर लें। देखिए नई कविता के प्रतिमान, बताइए नवी कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। और एक है कविता के नए प्रतिमान, किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, इसे जरूर याद कर लें। मित्रों एक मिलती जुलती रचनाएं जो कंफ्यूज कर देती हैं, जो हमें भ्रमित कर देती हैं, ये प्रस्तुति कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुजान सागर बताइए सुजान सागर ग्रंथ के लेखक कौन है? घनानंद है। और एक है सुजान चरित के लेखक कौन है? तो सूदन है। और कश्मीर सुषमा किसका ग्रंथ है? तो श्रीधर पाठक का, इसके कश्मीर सुषमा के लेखक हैं। और कश्मीर कुसुम के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कविता क्या है? बताइए कविता क्या है? ये निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। एक और है कविता क्या है, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। मित्रों ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्रस्तुति कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।